जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो क्विज के माध्यम में है। उसके माध्यम से हम लोग बजट को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी बजट चर्चा में भी है। अभी 1 फरवरी को बजट पेश भी किया गया है। तो ये यूनियन बजट का है, ये जो मैंने अभी पिछली क्लास में पीडीएफ प्रोवाइड किया था उसी का कुछ पहलू वो हैं। इसको देख लीजिएगा आप लोग डाउनलोड करके। ये रुपया मतलब बजट में जो कैसे कितना कहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं, कहाँ पर व्यय होता है, ये देखिए सब दिया गया है इसमें पूरा अच्छे से। इसको पढ़ लीजिएगा। ये है पहला क्वेश्चन कि देखिए बजट 2025 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए, जिसमें पहला ऑप्शन ये सही है, जीडीपी का 4.4% जो है अनुमान है बजट 2025-26 में। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2025 में विकास के जो 4 इंजन बताए गए हैं उसमें से कौन सा एक ये है इसमें। पहला देखिए, बड़े निगम, स्टार्टअप, एमएसएमई, विदेशी निवेश। तो जो बताया गया है वो एमएसएमई उन 4 इंजनों में से एक है, जिसमें कृषि वगैरह भी हैं। तो इसमें से इसमें ऑप्शन में एमएसएमई ही है, तो यही होगा सी वाला। तो नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए जो कि कितनी आय तक कर मुक्त आय कर दिया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा ही था पिछले क्लास में कि टैक्स स्लैब जो है 12 लाख था, लेकिन जो वेतनभोगी हैं उनको लिए 12.75 लाख रुपए तक जो है कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार जो बजट 2025 का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, कि उनका मतलब ये है कि जो लोगों जो मिडिल मिडिल क्लास के लोग हैं उनके जेबों में जो है अधिक से अधिक पैसा उपलब्ध हो। तो यही इसमें यही ऑप्शन है जो सुटेबल है, कि लोगों की जेब में भरना। इसका मुख्य फोकस क्या था बजट का, जो 2025 है, तो उसमें गरीबों का कल्याण, मध्यम वर्ग का बोझ कम करना। मतलब वही हो गया ना कि मध्यम वर्ग के जब बोझ कम होगा तो उसमें पैसे जो है उनकी जेब में अतिरिक्त होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। फिर तीसरा है कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, इन्होंने जो है अब तक जो है कितनी बार बजट पेश किया है। तो ये चौथा था, ये इनका 8वां बजट था। फिर बीमा क्षेत्र जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को लेकर भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि पहले 74% तक था, अब उसको जो है 100% कर दिया गया है। तो ये भी देखिए इसमें ऑप्शन है। इसको आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिएगा ताकि ये इससे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और जो है आपका पूरा डेटा भी एनालिसिस हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बजट 2025 के नए आयकर प्रस्ताव, इसका जवाब आप लोग देंगे हमको कमेंट बॉक्स में। तो बजट 2025 के नए आयकर प्रस्तावों से शुद्ध प्रत्यक्ष राजस्व में कितनी कमी आ जाएगी। मतलब जो पहले का था टैक्स स्लैब और आपके टैक्स स्लैब में, दोनों में जैसे आप छूट ज़्यादा दे दिएगा तो गवर्नमेंट को तो लॉस ही होगा। तो कितना होगा टोटल, तो इसको आप लोग बताइएगा। नहीं पता होगा तो इसका जवाब ढूंढ लीजिएगा आप लोग। ऐसे इसका भी आप लोगों को बताना है कि बजट 2025 में जो धारा 87 है उसी के तहत ये 12 लाख किया गया है। तो छूट की सीमा कितनी बढ़ाई गई है अभी बताना है आप लोगों को। फिर ये 2025 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं है। टैक्स स्लैब जो आया था, तो 12 लाख तक जो है आयकर नहीं देना होगा। फिर केंद्रीय बजट 2025 में जो शहरी चुनौती निधि के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है अब यहाँ आवंटित किया गया शहरी विकास के लिए। तो ये वही वाला। फिर बजट 2000 में मतलब किस सेक्टर में कितना जो है दिया गया है। तो इसमें जो है डिफेंस सेक्टर में ये कितना दिया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में 6.8 लाख करोड़ रुपए समथिंग दिया गया है। तो ये वही क्वेश्चन है। तो आप लोग बजट देखेंगे तो उसमें सेक्टर वाइज भी देख लीजिएगा कि किस सेक्टर में कितना दिया गया, पहले स्थान पे कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एटलीस्ट 4 तो देख ही लीजिएगा। फिर केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कौन सी पहल की घोषणा की है। तो इसमें 2 करोड़ तक का जो सावधि ऋण है उसको जो है दिया जाएगा जो महिला उद्यमी है। फिर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कितनी मानक कटौती का उल्लेख किया गया। अभी देखिए उसमें 12 लाख था, फिर वेतन वालों के लिए 12.75 था, तो ये 75,000 समथिंग जो है मानक कटौती जो है वो इसी को कहा जाता है। फिर ये देखिए नई कर स्लैब के अनुसार 8 से 12 लाख के बीच आय के लिए आयकर की क्या दर होगी। है नहीं, 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12 दिया गया, तो वही वाला ही है।
तो नई कर स्लैब के अनुसार जो है 8 से 12 लाख के बीच आय के लिए आयकर की दर क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा 10%, 5% क्या है? तो 10% है। फिर 4 से 8 लाख के लिए जो है 5% है। फिर 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, फिर 12 से 16 लाख 15%, फिर 16 से 20 लाख 20%। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। फिर आप लोग देखेंगे 20 से 24 लाख के बीच में 25% है। फिर जो है 24 लाख से जो अधिक की आय है उनके लिए 30% की टैक्स स्लैब जो है निर्धारित किया गया है। फिर इसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई है? इसको आप लोग बताएंगे इसका जवाब। इसे हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया है, एजुकेशन के लिए गया, रेलवे राजमार्ग के लिए गया, डिफेंस के लिए। इसका जवाब आप लोग बताइएगा। फिर केंद्रीय बजट 2025 में आवंटित कुल व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए के समथिंग में है। तो इसको जो है देख लीजिएगा। ये है आपका जो है पीडीएफ जो है आपको एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।